हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू साइबर सिंडिकेट। तो कैसे हो आप सब। तो आई होप कि पिछली वीडियो डीएनएस एनिमेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपने उसको कंप्लीट देखा है पूरी वीडियो को, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएफएस की। एनएफएस मतलब कि नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखो, एनएफएस जैसे कि एसएमबी में होता है, जैसे कि फाइल्स शेयरिंग होती है ना, उसमें शेयर्स बने होते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, बट इसके अंदर ये थोड़ा अलग काम करता है, उससे अलग इसके फीचर्स हैं एनएफएस के, है ना। तो ये भी सेम नेटवर्क में फ़ाइल शेयरिंग करने के लिए होता है। नेटवर्क रीड एंड राइट की जो क्लाइंट होता है उसको परमिशन दी जाती है कि वहाँ पे रीड राइट किस चीज़ की परमिशन है ना। तो और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पोर्ट करता है 2049 के ऊपर। आपको मिल जाएगा ये देखने को, या यूडीपी पे या टीसीपी पे। यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे दैट एनेबल यूजर सीमलेसली एक्सेस फाइल्स ओवर ए नेटवर्क एज थो दीज फाइल्स वर लोकेटेड विद इन लोकल डायरेक्टरी। तो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे, अभी आपको ऐसे मैं बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब हम प्रैक्टिकली बात करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है। लोकल डायरेक्टरी, लोकल फाइल क्या है। तो अभी हम चलते हैं हमारी लिनक्स मशीन की तरफ, है ना। तो हम शोडान से फिर से शोडान पे जाएंगे। मैं ये ओरिजिनल आईपी में हमेशा इसलिए करता हूँ ताकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए भी, ताकि जब आप रियल लाइफ में पेन टेस्टिंग करने जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको हमेशा बताया जाता है या फिर जो टेक्निक्स, क्योंकि आपने सीटी में की होती है या फिर आपने कहीं थियोरेटिकली पढ़ा होता है भी ऐसा ऐसा हो जाता है, ऐसा ऐसा नहीं होता, या फिर आपने खुद लोकल नेटवर्क में, आपको कोई लोकल नेटवर्क में बता देता है, वो खुद ही उसको क्रिएट करता है, फिर खुद ही उसको हैक करके आपको बता देता है, मतलब उस मेटास्प्लोइट मशीन में। तो वो चीज़ें लाइक काम नहीं करती बहुत बार। सो दैट्स वाई कि मैं इसलिए रियल आईपी यूज़ करता हूँ, क्योंकि इससे आपको एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है उसको पेन टेस्ट करने का भी। अगर हम रियल लाइफ में करने जाएंगे तो उसमें सेंज भी जो होगी, बस वो एक पब्लिक आईपी का, यहाँ पे हम पब्लिक आईपी करते हैं, वहाँ पे हो सकता है प्राइवेट आईपी हो आपके साथ पेन टेस्ट करने के लिए। बस लाइक मेथड सेम रहेगा, उसमें कोई वो मेथड का कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको रियल आईपी पे करके दिखाऊँ। तो हम एनएफएस पोर्ट भी सर्च कर लेते हैं शोडान के ऊपर। तो ये IPv6 आईपी है। देखो, जो पहले आईपी है ना वो IPv6 है। देखो, तो हम IPv4 उठाएंगे तो इसके अंदर हमें 53.11443 ये RPC में बाइंड में हमें देखने को मिल रहा है पोर्ट मैप में 11 पोर्ट। ये भी RPC बाइंड रिमोट प्रोसीजर कॉल जिसको हम बोलते हैं पोर्ट मैप पर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस आईपी को स्कैन करता हूँ एक बार भी क्या रिजल्ट लेके आता है ये। बट सबसे पहले हम इसको पिंग करके देखेंगे। और दोस्तों, अगर इसके अलावा भी आपको नेटवर्क पेन टेस्टिंग में कोई इशू है, लाइक आपसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही लाइक लोकल नेटवर्क में या फिर कैसे भी, तो आप वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो बना के उस पर भी आपको अच्छा सा बता दूँ। एक काम करता हूँ, मैं हाइफन ही हटाता हूँ, मैं सिंपल पोर्ट देखता हूँ कितने पोर्ट ओपन हैं। तो आप जब भी हमेशा इनमें से स्कैन करोगे तो आप मेक श्योर कि हमेशा ये बाय डिफ़ॉल्ट अब टीसीपी की पोर्ट स्कैन करेगा। तो आप हमेशा टीसीपी के स्कैन पोर्ट करने के बाद यूडीपी स्कैन भी पोर्ट कीजिए। -S कैपिटल U जिसकी कमांड होती है, ऑप्शन में लगाते हैं हम वो, क्योंकि बहुत बार ये होता है भी यूडीपी में कुछ पोर्ट यूडीपी पे चल रहे होते हैं। एंड आफ्टर दैट आप फुल पोर्ट स्कैन भी कीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या करते हैं अभी ये, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है ये 53 है ना डोमेन का, ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट ओपन है, तो ये इसको चेंज करके किसी और पोर्ट पे रन करवा देते हैं, है ना, ताकि कोई थ्रेट एक्टर या फिर उसको आसानी से उसको मिल ना पाए। और इसको
इसके ऊपर एक लेयर लाइक किसी और के साथ अटैच कर देते हैं। वो बाद की बातें हम बाद में बात करेंगे। तो फ़िलहाल हम NFS की बात करते हैं। तो इसमें NFS पोर्ट ओपन है हमारा 2049 आप दे सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसको एक्सप्लोर देखो, इसको एनिमेशन करने की जैसे, तो सबसे पहला तरीका जो मैं आपको हर बार बताती हूँ, Nmap की स्क्रिप्ट से। Nmap की स्क्रिप्ट से हमें पता चल जाता है अभी इसमें क्या क्या बेसिकली हमें देखने को मिलेगा। तो मैं सिंपल वही करूँगा यहाँ पे -p 2049 स्क्रिप्ट इज़ इक्वल टू NFS और उसके बाद मैं लगा दूंगा स्टार। तो जितनी भी NFS की स्क्रिप्ट होगी यहाँ पे वो रन कर देगा, लाइक शो माउंट वाली या फिर और भी बहुत सारी होंगी। तो कोई एक्सप्लोरेटेबल अवेलेबल होगा तो भी। तो उसमें मेटास्प्लोइट का मॉड्यूल भी होता है, मॉड्यूल बोल रहा हूँ, ऑक्सिलरी भी होता है NFS का। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। मेटास्प्लोइट में आपको हर उसके चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो देखो हमें NFS ने Nmap ने हमें कुछ भी ला के नहीं दिया, ये देखो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको NFS VULN वाली स्क्रिप्ट लेके देखता हूँ, है ना। और यहाँ पे पोर्ट में मेरा 111 भी देता हूँ। तो जब आपको NFS पोर्ट ओपन मिलेगा तो आपको 111 पोर्ट हमेशा ओपन मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये होस्ट इसके साथ कंबाइन काम करता है RPC बाइंड, जैसे रिमोट प्रोसीजर कॉल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो कैसे काम करता है पिछली मेटास्प्लोइट वाली वीडियो में, है ना। तो अभी मैं इसके ऊपर सर्च करता हूँ, इसको कर लेता हूँ बड़ा SEARCH सर्च। NFS सर्च NFS करूँगा तो देखते हैं कितने हमारे पास। ये देखो NFS में कितनी सारी चीज़ें आई हैं, देखो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये तो मेरा एक्सप्लोइट है कोई, एंड ये एक्सप्लोइट भी दूसरा है, ये एक्सप्लोइट भी दूसरा है। NFS का डोज टैग है, ये देखो फ्री BSD के। अगर जो सिस्टम है वो फ्री BSD का है तो देखो उस पर आप डोज टैग कर सकते हो। RPC रिक्वेस्ट डिनाइल ऑफ सर्विस, एक्सप्लोइट FTP, ये तो FTP का है, ठीक है। एक्सप्लोइट NFS माउंट रूट, ये देखो ये लोकल का, ये OS X का देखो एक्सप्लोइट, ये देखो मैक OS का ये प्रीवियस एस्केलेशन एक्सप्लोइट है, देखो। एंड हम जो यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूज़ दिस शो ऑप्शन, L होस्ट है, L होस्ट, ओके ठीक है। तो इसमें एक दिक्कत है दोस्तों, यहाँ पे L होस्ट मेरे को देना पड़ेगा लोकल होस्ट, ताकि वो माउंट, अगर उस पर माउंट हुआ तो वो माउंट कर पाए उसको मेरे सिस्टम के अंदर, उसकी डायरेक्टरी से माउंट कर पाए। तो मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे सिस्टम के अंदर, क्योंकि मेरी प्राइवेट IP के साथ तो वो कर नहीं पाएगा। तो मैं भी देख लेता हूँ मेरे सिस्टम N0 का इंस्टॉल है कि नहीं है। तो अभी इसको तो हम फ़िलहाल नहीं कर पाएंगे, बट आप इसको N0 के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हो। आप N0 के ऊपर पोर्ट फॉरवर्डिंग करवा के आप इसके ऊपर यहाँ पे अपनी लोकल होस्ट में, फिर वो पब्लिक IP आपको प्रोवाइड करवा देगा N0। तो वो वाली IP हम देंगे यहाँ पे लोकल होस्ट के अंदर, है ना। प्रोटोकॉल यहाँ पे UDP TCP हम डिफाइन कर देंगे, पोर्ट सही है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ये, तो ये अभी भी कुछ नहीं लेके आया दोस्तों, चलो कोई बात नहीं, बट हम दूसरा टूल यूज़ करेंगे इसके लिए। तो दूसरा टूल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये देखो शो माउंट जब हम करेंगे तो इसके अंदर कितने जो इसकी डायरेक्टरी होगी, लाइक जैसे कि मेरी ये होम काली वाली डायरेक्टरी है ना। तो जो भी इसकी होगी, अगर वो लाइक हमें हुआ, अगर वो सेफ़ नहीं हुआ, उसके अंदर मिसकॉन्फ़िगरेशन हुई, तो वो हमें शो कर देगा यहाँ पे। तो ये इसके अंदर एक कमांड यूटिलिटी है शो माउंट लिनक्स के अंदर। तो सिंपल शो माउंट -e, अगर आप चाहिए तो -help भी करके देख सकते हो। यहाँ पे -h, यहाँ पे देखो ओल्ड डायरेक्टरी एक्सपोर्ट हम देखेंगे अभी। चलो पहले क्लियर कर लेते हैं इसको, IP कॉपी कर लेता हूँ पहले मैं।
शो माउंट हाइफन ई एंड देन IP, बहुत ही सिंपल कमांड है दोस्तों इसकी। देखो तो ये देखो इसकी एक्सप्लोर लिस्ट में कुछ भी नहीं है। अगर इसकी एक्सपोर्ट लिस्ट में कुछ होता तो ये लाइक कुछ इस तरह से आता, लाइक इस तरह से देख PWD लिखता हूँ तो इस तरह से आता कुछ। यहाँ पे एक लाइन लिखी होती होम काली, लाइक जो सी भी डायरेक्टरी एक्सपोर्ट करी होती तो वो डायरेक्टरी में शो हो जाती। तो इसके अंदर नहीं हो रही वो शो है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरी IP देखता हूँ, हो सकता है मैं इसके अंदर मिल जाए। तो मैं सीधा शो माउंट वाली IP लगाऊंगा, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फिर से स्कैन करने का मैं सिंपल यहाँ पे IP चेंज कर दूँगा। नहीं इसके अंदर भी कुछ नहीं है। देखो सेम चीज़ हम इसके अंदर करेंगे तो मिले ना मिले ये हमारी किस्मत है, बट ट्राई करके बिल्कुल देखेंगे हम। ये देखो इसके अंदर मिली है एक, ये देखो माउंट DZ, ये इसकी IP है। तो हम इसको ही करके देखते हैं। ठीक है मिल गई दोस्तों, है ना। तो ये देखो, तो अभी हम इसको एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ कमांड्स लिख रखी है, आपको दिख रहा होगा ये देखो। तो अभी हम क्या करेंगे, एक माउंट का फ़ोल्डर बनाएंगे हमारे लोकल सिस्टम के अंदर। मैं लिखता हूँ यहाँ पे MKDIR एंड टेम्प फोल्डर में बना दूँगा मैं। एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं माउंट। आप चाहे तो सीधा MKDIR और स्लैश मतलब मेरी एक हिसाब से, जैसे सी ड्राइव होती है विंडो के अंदर, वैसे ही इसके अंदर ये मेरा जो स्लैश है वो C ड्राइव ही काम करता है एज ए लिनक्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे कि फाइल सिस्टम के अंदर जाऊँगा ना मैं, ये देखो तो मैं कमांड लाइन के थ्रू दिखाता हूँ आपको। CD में अगर स्लैश लिखूँगा ना, ये देखो तो मेरा ये देखो इसके अंदर आ जाएगा जो मेरा मेन जो सिस्टम है। ये देखो तो अभी मेरी ये डायरेक्टरी क्रिएट होगी। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस वाले में माउंट वाले फ़ोल्डर में जाऊँगा, टेम्प माउंट वाले फ़ोल्डर में CD टेम्प माउंट, इसमें आ गया अभी मैं। चलो ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, अब ये वाली कमांड देखो, माउंट वाली कमांड लगाऊँगा मैं। अभी MOUNT माउंट मतलब किसी आप एक्सटर्नल जब आप लाइक हमारी पेन ड्राइव आपने बहुत बार लिनक्स में लगाई होगी तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है माउंट का और अनमाउंट का। तो ये सेम वही चीज़ है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, उसकी डायरेक्टरी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब उसको माउंट करवा रहे हैं हमारे लाइक उसके अंदर कोई जो भी है हाई ड्राइव है विक्टिम के अंदर पेन ड्राइव लगी हुई है, तो उसको हम हमारे वाले लोकल सिस्टम के अंदर माउंट करवा रहे हैं। तो हम, अरे यार वो IP कहाँ गई, तो वो IP हाँ ये थी। मैं फिर से लगाता हूँ मेरा शो माउंट वाला, इसको हटाता हूँ बीच में से, शो माउंट -E। ओके तो अभी माउंट लिखूँगा मैं, उसके बाद IP, माउंट के बाद मैं लिखूँगा भी IP, ये वाली मेरी IP है भाई मेरे। एंड देन उसके बाद ये देखो होम एडमिन, ये मैंने एक एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है होम एडमिन, मैं आपको भी बता देता हूँ। उसके बाद ये है देखो होम एडमिन, जो उसमें लिखा हुआ है ना वो यही चीज़ है सेम, मतलब पाथ है हमारे विक्टिम की माउंट करने वाले डायरेक्टरी का, और जिसमें हम अभी माउंट करेंगे मैं उसको दे दूँगा, उसका पाथ दे दूँगा यहाँ पे, और सिंपल यहाँ पे एंटर मार दूँगी। देखो ये बोल रहा है फेल्ड टू अप्लाई F-step ऑप्शंस। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये किस चीज़ का रह रहा है वो देख लेते हैं हम अभी। तो ये देखो ओके ठीक है, आई एम सर्चिंग इंटरनेट बट नो एनकाउंटर रूट टू माउंट फाइल सिस्टम। अच्छा देन यू यूज़ सूडो माउंट। तो ठीक है, अभी सूडो यूज़ करके देख लेते हैं हम। अगर फिर भी नहीं हुआ तो दैट मीन्स कि हमारे पास परमिशन नहीं है उसको माउंट करने की। एक बार हम सूडो का भी यूज़ करके देख लेते हैं भाई। चलो जी, हो रहा है दोस्तों। तो ये इसने सिमलिंक क्रिएट कर दिया है, बट अरे यार, तो ये देखो यहाँ पे जो ये दोस्त ये बोल रहा है एंड एक्सेस डिनाइड बाय सर्वर वाइल माउंटिंग। तो मतलब हमारे पास परमिशन नहीं है उसको माउंट करने की।
हो जाता था तो मज़ा आता दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से ट्राई करता हूँ, दूसरी आईपी भी चेक कर लेते हैं यार, क्या पता इसके अंदर परमिशन हो हमारे पास। बस एक आईपी मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूँ अच्छे बढ़िया से इसको इनमें एक्सप्लॉइट करके। मेरे को लगता है इसके अंदर भी है कुछ कुछ, ये टाइम ले रहा है इतना, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। दूसरी आईपी भी देख लेता हूँ मैं। अरे कुछ मिल ही नहीं रहा भाई साहब। तो उसमें तो दोस्तों इसमें एक्सेस डिनाइड है हमारा, अब तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें ये दिखा नहीं रहा है, इसमें ये दिखा नहीं रहा है। हो सकता है आईपी पिंग नहीं हो रही हो। ये वाली आईपी लेके देख करते हैं। इसको अभी ये कैंसिल भी नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। इसी के अंदर ट्राई करते हैं, इस आईपी के अंदर। तो दोस्तों ये देखो मेरे को एक डायरेक्टरी एक आईपी मिली है मेरे को। तो काफ़ी सारी आईपी ट्राई करने के बाद मेरे को ये वाली आईपी मिली है मेरे को, ये देखो। तो अभी मैं वो मेरी कमांड को पेस्ट कर लेता हूँ, ये वाली। खैर को पेस्ट करने का इसका मतलब कि मैं सीधा इसको माउंट करता हूँ एक बार। माउंट एंड देन आईपी, एंड देन मेरा ये इसका फोल्डर। अब इसके बाद ये ठीक है, सुडो का यूज़ करेंगे हम। बस इसमें हमारे पास परमिशन हो तो अपना काम बन जाएगा। चल चल हो जा हो जा हो जा, चल भाई चल। अरे यार ये भी टाइम ले रहा है। तो दोस्तों तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है, इसने भी बता दिया कि एक्सेस डिनाइड है सर्वर साइड से। बट कोई बात नहीं, अगर ये देखो अगर ये इसके बाद हो जाता है तो उसके बाद हम सेम जैसे कि हमारी जिसमें हम कमांड लगाते हैं, देखो ls-la करके ls-la करके, तो सेम कमांड हम उसमें लगाएंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को आपको परमिशन नहीं होगी, लाइक इसके अंदर कोई डायरेक्टरी है, उसके अंदर कोई txt फाइल है, लाइक इसके अंदर डाउनलोड के अंदर उसके अंदर हो सकता है माउंट होने के बाद में कोई आपको एक फ़ाइल मिले, बट आपको रूट उसको परमिशन नहीं है ना, उसको आपको राइट करने की परमिशन है, रीड करने की परमिशन नहीं है। तो आप उसके एक और तरीका आप क्या करोगे, जो यूज़र है हमारा, जो इसका जो यूज़र होगा ना, उसका आप UID चेक करोगे, मतलब यूज़र ID या फिर ग्रुप ID जब चेक करोगे ना, तो यहाँ पे ये देखो, ये दिख रहा है आपको। तो जब आप वो चेक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो एक रैंडम यूज़र आपको ऐड कर लेना अपनी लोकल मशीन के अंदर। जो विक्टिम का जो यूज़र ID होगा ना, उस सेम यूज़र ID से आप क्रिएट करोगे ना जब, और उसके अंदर लॉगिन करोगे इस रैंडम यूज़र के, तो फिर रैंडम लॉगिन करने की सिंपल कमांड मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो SU मतलब, ये देखो SU मतलब हम यूज़र चेंज कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे जब हम ये देखो मैं रूट लिखूँगा तो ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड अभी मेरे को पता नहीं, रूट यूज़र का छोड़ देता हूँ मैं इसको। तो इस तरह से आपको इस यूज़र में जाके और फिर आपके पास सारी परमिशन आ जाएगी, फिर आपके पास सब एक्सेस उस फाइल का आप जो लोगे उसका आपके पास एक्सेस आ जाएगा। ये देखो इसमें तो टाइम आउट दिखा दिया इसने RPC ने, है ना। तो इस तरह से आप इसको NFS को एक्सप्लोर कर सकते हो दोस्तों। तो ये काफ़ी एक अच्छा मतलब अगर ये आपको एक मिल जाता है किसी भी IP के अंदर, तो बहुत ही आपके लिए चांसेस है कि हाई चांसेस है कि आप उसको और अच्छे से एनुबरेट कर पाओ और अच्छे से उसको एक्सप्लोर कर पाओ, है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको, है ना। ओके गाइस, बाय।